जोरो वर्सेस ओडिन। तो आज क्लियर कर ही देते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, रोरोनोआ जोरो या फिर कोजुकी ओडिन। तो वन पीस फैंस का कहना है कि ओडिन बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ओडिन ने व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश किया था और रोजर के डिवाइन डिपार्चर के तुरंत बाद ही उड़ गया था और रोजर से फाइट करने वाला था, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने बीच में जंप कर ली और इसके बाद ओडिन ने यंग काइडो को स्लाइस किया था, एक बड़ा सा कट दिया था उसके चेस्ट पर, जिसकी वजह से काइडो शॉक हो गया था और जमीन पर गिर पड़ा था। और काइडो ने खुद ये कहा था कि ओडिन उन पावरफुल लोगों में से है जिनके साथ उसने अपनी जवानी में फाइट की थी, यानी ओडिन ने काइडो को कड़ी टक्कर दी थी, एक टफ टाइम दिया था। अब बात करें जोरो की, तो जोरो ने भी काइडो को अच्छी खासी टक्कर दी थी, पर जोरो का कॉन्करर हाकी पर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है और जोरो ने एन्मा को भी पूरी तरह मास्टर नहीं किया है, लेकिन ओडिन ने तो एन्मा के साथ बच्चों की तरह खेला था। और काइडो ने जोरो को स्ट्रॉन्गेस्ट कहा था क्योंकि जोरो ने एडवांस्ड हाकी यूज की थी, लेकिन जोरो को तो ये पता ही नहीं था कि वो चीज कॉन्करर हाकी है तब तक जब काइडो ने कहा था कि ये कॉन्करर हाकी है। इसलिए काइडो ने कहा था कि तुम स्ट्रांग हो गए हो क्योंकि ये चीज सिर्फ स्ट्रांग लोग ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जोरो ने अभी तक इसको अच्छी तरह मास्टर नहीं किया है। तो जोरो और ओडिन दोनों ने ही काइडो से फाइट की थी, तो हम उनकी फाइट्स को एनालाइज करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि काइडो इन 20 सालों में कितना पावरफुल हुआ होगा, लेकिन जब ओडिन ने काइडो से फाइट की थी तब उसका प्राइम टाइम था और उस टाइम ओडिन का भी प्राइम टाइम था और ओडिन का एन्मा पर एक अच्छा कंट्रोल था और उसकी हाकी जिसे वो रियू कहते हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव थी। तो ओडिन ने अपनी एडवांस हाकी और अपनी स्वॉर्ड स्किल से काइडो से जो फाइट की थी वो फाइट काइडो मरते दम तक नहीं भूल पाया। ओडिन ने एक ट्रॉमेटिक इंप्रेशन जमाया था काइडो पर और इस बात से ये तो पता चल ही जाता है कि ओडिन उन पावरफुल लोगों में से था जो अपनी कॉन्करर हाकी को एडवांस आर्मामेंट हाकी पर कोट कर सकते थे, जैसे व्हाइट बियर्ड, शैंक्स और रोजर। तो जोरो के पास ओडिन जैसी हाकी स्किल्स तो नहीं है और जोरो को एन्मा पर पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जोरो ने कॉन्करर कोटिंग यूज की थी पर वो थोड़े ही टाइम के लिए था। तो जोरो को अभी बहुत ज्यादा हाकी की जरूरत है और साथ में वो हाकी स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए और साथ ही साथ कॉन्करर हाकी को जानकर यूज करना कॉन्शियसली। तो इन सब के बाद हम दोनों की फाइट करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ओडिन ही विजेता है। सॉरी जोरो फैंस, और मैं भी जोरो का ही फैन हूँ, मैं भी उसे दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनते देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए ओडिन ही ज्यादा पावरफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।